प्रश्न 7 दिया गया, इसमें कहा है प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी इसमें कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी इसमें त्रिभुज ए बी सी दिया गया, इसमें यानी भुजा ए बी के मध्य बिंदु से होती हुई एक रेखा खींची, कौन सी, डीई, जो सिद्ध करना है कि एसी को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करती है। डीई समांतर सिद्ध करना है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। तो सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया क्या उसको नोट करते हैं, उसके बाद में फिर सिद्ध क्या करना है वो, यानी सिद्ध करना हमें कि जो बिंदु ई है एबीसी को समद्विभाजित करता मध्य बिंदु पर, और दिया है एसी एबी को बिंदु डी मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, ये दिया है। तो नोट करना है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और डी से बिंदु ई की तरफ एक रेखा खींची जो एसी को प्रतिच्छेदित करती है, और बिंदु डी से ए बी सी के समांतर बिंदु डी से ए बी एसी को प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद करने के लिए डीई रेखा खींची दिया है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा एबी को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, और बिंदु डी से एसी को प्रतिच्छेद करने के लिए डीई रेखा खींची जो एसी को प्रतिच्छेदित करती है, ये दिया। यानी डी ए बी का मध्य बिंदु है लिखना, यानी डी ए बी बिंदु डी ए बी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। इतना नहीं लिख सकते तो ये लिखना है बिंदु डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया है। यानी ये लिखना है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा एबी को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, बिंदु डी से एसी को प्रतिच्छेद कर डीई रेखा खींची जो एसी को प्रतिच्छेद करती है। इसकी जगह पे याद इसको लिख सकते हैं इतना। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना
है। क्या? बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है। बिंदु बिंदु ई रेखा एसी का मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करना। ठीक है? सिद्ध करना। अब उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या? त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है। यानी बिंदु डी डी एबी रेखा एबी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। यानी डी बिंदु डी एबी रेखा का मध्य बिंदु है। तो क्या होगा? एडी बराबर बीडी। एडी बराबर डीबी या बीडी। तो एडी बराबर डीबी। ठीक है? और या हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एक बटे, यानी ये इधर आ जाएगा तो बचेगा एक, एक नीचे एक बटे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण एक। ठीक है? समीकरण एक। ये चीज लिखना दिया गया क्या उसको, उसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना बिंदु डी रेखा एसी का मध्य बिंदु है। फिर उत्पत्ति में बिंदु डी रेखा एबी का मध्य बिंदु है। इसके जरिए यानी मध्य बिंदु है एबी का, तो एडी बराबर बीडी। एडी बराबर बीडी या एडी बटे डीबी बराबर एक बटे एक, यानी एक। समीकरण एक बना लिया। उसके बाद में त्रिभुज लिखना। त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी। डीई समांतर बीसी चेक करते हैं। हेल्स है तो हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय से क्या होता है? त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी के है तो हेल्स प्रमेय का एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो एडी बटे डीबी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ठीक है? इसको बना लिया समीकरण दो। ठीक है? ये बना हमारा समीकरण दो। अब चेक करते हैं एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, और एडी बटे डीबी बराबर दिया क्या है? एक बटे एक। यानी समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। तो लिखते हैं समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है? रखते हैं। तो एडी बटे डीबी बराबर एक बटे ईसी, और एडी बटे डीबी का मान एक बटे एक दिया गया। तो इसको लिखते हैं एक बटे एक बराबर एई बटे ईसी। तो एई बराबर ईसी। अब थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स अतः थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से तो एई बराबर ईसी हो गया। एई बराबर ईसी, तो बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है। यानी थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से लिखना है अतः
बिंदु ई रेखा AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ठीक है। यही सिद्ध करना था, तो इसको दोबारा से समझते। इसमें कहा है प्रमेय एक का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी DE समांतर BC। दिया गया त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा AB को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी बिंदु D त्रिभुज ABC में बिंदु D AB रेखा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो फिर DE रेखा BC के समांतर, तो बिंदु D से AC को प्रतिच्छेद करने के लिए DE रेखा खींचिए, यानी बिंदु B से AC को प्रतिच्छेद करने के लिए DE रेखा खींचिए जो AC को प्रतिच्छेद करती है, यानी बिंदु D रेखा AB का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना, बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना। फिर उत्पत्ति में बिंदु D रेखा AB का मध्य बिंदु, यानी D जो है AB का मध्य बिंदु, तो AD बराबर DB हो जाएगा, यानी ये मध्य बिंदु है तो ये भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, तो AD बराबर DB, यानी आगे या AD बटे DB बराबर 1/1 समीकरण होगा। एक फिर त्रिभुज ABC में देखते हैं DE समांतर BC है, तो फिर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो AD थेल्स प्रमेय का इसका बटे इसका, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये आ गया। अब क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी AD बटे DB का मान क्या है, यहाँ पे 1/1 मान रखा, तो AE बराबर EC। तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से अतः बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है।